नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 27 मई 2026 और दिन आज हो गया जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन का भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। गिराकी कैसी है, भाव कैसा, उठाव कैसा है, माहौल कैसा है, आपके कैसी हैं, और जो मौसम है वो आगे क्या कुछ संकेत दे रहा है, क्या कुछ इशारा कर रहा है, सारी चीजों पे बात करेंगे। एक पूरा आपको जो है निरीक्षण, एक विश्लेषण जो है अपनी तरफ से हम देने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल आगे बाजारों से कैसी उम्मीदें हैं ये भी बताएंगे। तो हमारे साथ में जुड़ गए संजू भैया। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो आप? बढ़िया। संजू भैया, क्या कुछ बाजार चल रहे हैं उन पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताओ जी आज मंडी में आवक कितनी? आवक है 18-19 गाड़ी की आवक है, जिसमें क्या नाम 7-8 गाड़ी हिमाचल की है और जी 5-6 गाड़ी इसकी है अपना पंजाब की, और जी 1-2 गाड़ी इधर यूपी की कोटा की इनकी है। मतलब साइज मिलाकर 18-20 गाड़ी है सारी गाड़ी। अच्छा जी। इसमें और कल 1-2 गाड़ी कल की भी खड़ी है। हाँ। जी संजू भाई, आपको में क्या फर्क देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से? आपको में तो थोड़ी कमी है। सोमवार के दिन 50 गाड़ी थी, कल 20-22 थी, आज ये 18-19 है। तो आपके तो गलत कम है, क्योंकि ऐसा है ना, जो जैसे मान लिया पहले ये हड़ताल थी तो एकदम से लोड पड़ गया था कि बाजार भी कम नहीं है, बाजार स्टैंड है। जैसा कि पंजाब का माल है, पंजाब के माल बिक्रे 50 रुपए से लेकर 120-130। पंजाब की बहुत अच्छी सेलिंग है, बहुत बढ़िया है। पंजाब के किसानों के फोन आते हैं तो पंजाब का काम भी चालू कर दिया है, कोई लाना चाहे तो ला सकता है। अच्छा जी। और हिमाचल वाले? हिमाचल की आज 8 गाड़ी क्या हो गया, जिसमें हिमाचल के बेस्ट क्वालिटी के माल जो है वे 150 से 60 रुपए बिक रहे हैं। बाकी ट्रिपल ए के 135 रुपए के आसपास, डबल के 100 से 120 क्वालिटी के अनुसार, और जी सिंगल है 80 रुपये, और जी जो गोली मीडियम है वो 60 रुपये से लेकर 70-75 रुपये। संजू भाई, हिमाचल के किसानों से बात होती है? हाँ, किसानों को सिलाई टिम्मी के सब किसानों के फोन आते हैं। वे पूछते हैं जी कैसे क्या रहेगा, साल क्या रहेगा। हम उनको सोचे बताते हैं माल 50% आप माल बेचे, 50% को थोड़ा धीरे धीरे करके बेचे। सबसे बड़ी बात है जो हल्के माल है, जिसमें क्या नाम जिन किसानों ने अपने कच्चे माल खोदे खेत के, वे सफाई करके ही मार्केट लाए, क्योंकि इसमें क्या होता है उनको भाव अच्छा मिलेगा किसानों को। इस बीच में एक व्यापारियों का भी बात है, जिन व्यापारियों ने कच्चे में स्टॉक कर लिए हैं उनकी थोड़ी सी अपने मालों को देख ले, चेक कर ले कहीं उनमें दबावपन तो नहीं आ गया, और थोड़ा दब के माल खराब होने का खतरा रहता है। इसलिए वे क्या नाम अपने गोदामों को जरूर चेक करें। चेक करने से क्या है कि वे नुकसान से बच जाएंगे। ये भाई साहब, बाजारों का कैसा रुख है? बाजारों का बहुत अच्छा रुख है। हमारी मंडी में जितना माल आता है रोज की सेलिंग होता है, क्योंकि जैसे कि मंदसौर के, एमपी के, साउथ के लोग दिल्ली बैठे हैं, हिमाचल का माल ये सिल्लीगुड़ी आसाम वाले दिल्ली से खरीद रहे हैं माल, क्योंकि वे ले जा रहे हैं। एमपी में भी 2-3 गाड़ी रोज जा रही है, पंजाब के भी, हिमाचल का भी, सब तरह का माल जा रहा है एमपी में, क्योंकि दिल्ली क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। अब बहुत बढ़िया क्वालिटी आ रही है इस टाइम, क्योंकि ग्रेड होकर माल आ रहे हैं। सिलाई टिम्मी के जो माल आ रहे हैं वे ग्रेड होकर आ रहे हैं। उनकी वाइटनेस और उनका क्या नाम ग्रेडिंग पर बहुत अच्छा है। मेरे पास अभी कल परसों एक किसान का माल है, ये देखो ये माल है, ये सिलाई का माल है, सिलाई का। इसकी ग्रेड देखो कितना है, थोड़ा लालपन पे, लालपन पे थोड़ा भी चलेगा नहीं, 3 महीने बाद चलता है। इसकी 130 की पोजीशन है दिल्ली मंडी में, है ना, क्योंकि ये जो माल है ये इसकी ग्रेड बढ़िया है, ना मरा हुआ ना गला हुआ, ये सिलाई का ही माल है, बहुत बढ़िया माल है जी। यानी कि हम बोल सकते हैं भाई साहब, क्वालिटी आधारित बाजार हो गए। हाँ हाँ, देखो हमेशा क्वालिटी और क्वालिटी के ऊपर तो माल बिकता ही है। जैसा मान लिया एक ब्रांडेड शर्ट है, एक जी। ब्रांडेड पैंट है, लोकल में ब्रांडेड में फर्क तो होगा ही होगा। फर्क होता है जी। और जो क्वालिटी बना के आएगा उसका नाम बिकेगा, और क्वालिटी के मालों का नाम नहीं बिकेगा, तो बिकते सब है। जी। लेकिन एक ब्रांड का फर्क तो होता ही है। जैसा एक सिलाई टिम्मी है, सिलाई टिम्मी का एक ब्रांड बन चुका, और सिलाई टिम्मी का ब्रांड है, क्योंकि सिलाई टिम्मी वाले किसान ठेकेदारों को माल नहीं देते, वे अपनी ग्रेडिंग खुद करते हैं, खुद बढ़िया करते हैं, खुद ही मार्केट करते हैं। वे जी। ये अच्छे किसान है। तो सुस्ती कैसे मालूम है और लेवाली कैसे मालूम की है संजू भाई? देखो जो हल्के माल हैं वे भी अच्छे भाव से बिक रहे हैं, भाव के अनुसार बिक रहे हैं, बढ़िया माल भी बिक रहे हैं। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा होगी, अगर ये थोड़ी सी गर्मी ना होती ना, मौसम सही लगता तो बिक्री में और उछाला लगता। अब एक ये पर्व भी है, बकरीद का कर्म भी है, कल परसों बकरीद है, 2-3-4 दिन थोड़ी मार्केट सही रहेगी, मतलब सही भी रहेगी, और इनका नाम
सुस्ती सी रहेगी मार्केट में, थोड़ी सी जरा सी, क्योंकि ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि बकरीद में सब लोग घर जाते हैं, त्योहार मनाते हैं तो है। लेकिन बाजार में कोई कमी नहीं है, बाजार तेजी है, मंदा नहीं है। यानी कि संजू भाई मान सकते हैं मजबूत पर्दे, कवरिंग वाले, सफाई वाले, वाइटनेस वाले माल, बॉक्स पैकिंग, सिंगल बम, डबल बम, फुल गोला, एक्स्ट्रा फुल गोला, ये सारे मालों की बढ़िया लिवाली मान सकते हैं। बढ़िया लिवाली है, क्योंकि त्योहारों को टाइम पे हमेशा साफ सुथरे माल ही बिकते हैं, बिकते हल्के भी हैं लेकिन साफ सुथरे भी। आदमी क्या है आजकल, क्या है, आदमी मेहनत करना नहीं चाहता है ना। अब जैसे मान लिया ब्रांडेड माल ले, लिफाफा फाड़ा हुआ है, ऐसे ही लहसुन का है, ब्रांडेड माल लिया, साफ सुथरा डाला और कर लिया। अन्य तो कमाई तो कबाड़े में भी अच्छी होती है। अगर कबाड़े को, जैसे ये हल्के माल है थोड़े से, इसकी थोड़ी शाइनिंग बढ़ा ले, कर ले, इसमें किलो 1.5 किलो की शिकायत है, अगर इसमें कोई शाइनिंग कर ले तो ब्रांडेड बन जाएगा ये भी। ये है। अच्छा संजू भाई, जैसे हिमाचल से फोन आपके पास आते होंगे तो वो ग्रेडिंग के लिए पूछते हैं आपसे, कुछ उन्हें समझाते हो आप? हाँ मैं समझाता हूँ। अब 4 क्वालिटी बनाओ। नंबर वन होता है ट्रिपल 4A 5A, ट्रिपल ए 2 क्वालिटी, डबल ए 3, और जी सिंगल ए 4, अब बाकी तो गोली मीडियम 5 क्वालिटी के क्वालिटी निकलती है हिमाचल से। सही बात है। हाँ। अच्छा संजू भाई, जो ऊटी के प्रीमियम माल हैं वो क्या भाव बिक रहे हैं? ऊटी का बाजार तेज है। हाँ। ऊटी का पैसे तो मार्केट में आ नहीं रही, और जो मार्केट में आ रही है वो उधर ही साउथ में जा रही है, मंदसौर से साउथ में जा रही तेज है बाजार, क्योंकि कुछ गर्मी के कारण, ना गर्मी के कारण जो किसान है, पक्के मजबूत किसान है, माल नहीं निकाले, वे निकालेंगे बरसात के बाद में माल। तो बाजार तेज ही है, कुल मिला के मंदा नहीं है। ये है कि अरेवल थोड़ी सी बढ़ेगी तो 5-10 रुपए तो अप डाउन होता ही रहता है। जैसे पहले, आज से 15 दिन पहले 180-90 का भाव था, धीरे घट के 150-60 का आ गया, तो 15-20 रुपए डाउन बाजार आया है पिछले 15 दिन से अब तक। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फसल की स्टार्टिंग है, पूरे साल चल रहा है। ये एक महीना निकाल के और 10-5 रुपए का उछाल मारेगा फिर, सही बात है। सब जगह साल तो मारना ही मारना है। ये है कि ये माल लेने का टाइम है व्यापारियों का। आज किसानों का पैसे अच्छे मिल रहे हैं। किसानों को पैसे अच्छे हैं, उनका 120-30 में कट जा रहे हैं, उसमें गोली खिल्ला मीडियम काट के, खिल्ला गोली काट के मीडियम भी, डबल भी, ट्रिपल भी सब बिक रहे हैं। यहाँ क्या है, व्यापारी को क्यों नुकसान है उसमें, और व्यापारी को ग्रेड करके लाना पड़ता है। तो व्यापारी जब ग्रेड करके लाता है तो मोटे मालों के, ट्रिपल मालों के, 4A मालों के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन सिंगल ए के, मीडियम के और डबल ए के पैसे नहीं मिलते, उसमें व्यापारी को नुकसान है। किसान को तो बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, किसान को तो माल बेचना चाहिए, क्योंकि ये भाव कभी कभी मिलेंगे, कभी ये भाव फसल की तेजी किसानों को कभी कभी मिलती है, और किसानों का कोई नुकसान नहीं है। ये टाइम है, जैसा कि श्रीनगर है, श्रीनगर का भाव वहाँ पीछे है 70-75 रुपए का भाव चल रहा है, 65-70 का। अब किसानों को, व्यापारियों को माल लेना चाहिए श्रीनगर, क्योंकि आगे जिसको बीज, हिमाचल में जैसा बीज की खपत होती है, तो उनको बीज में लेकर रखना चाहिए माल, क्योंकि अब अच्छे भाव मिल रहा, क्योंकि ये बीज बेर जब बीज की स्टार्टिंग हो तो 150 रुपए का हो जाएगा। तो इसलिए के नाम श्रीनगर भी लेना चाहिए व्यापारियों को, और हिमाचल भी लेना चाहिए, क्योंकि ये 1.5 महीना फसल निकलेगी, फिर उसके बाद माल बेचना ही बेचना है बस। संजू भाई, ऊटी का प्रीमियम का भाव बताओ, क्या बताया नहीं आपने? ऊटी का प्रीमियम 80 रुपए से लेकर 160-70 की पोजीशन है ऊटी की। और जी देसी जो माल है, देसी सब जगह का देसी माल बिक रहे हैं 50 रुपए से लेकर, यूपी को छोड़कर 50 रुपए से लेकर, एमपी कोटा ये 50 रुपए से लेकर 120-30, यानी प्रीमियम माल 120-30 मान सकते हैं। हाँ। रही यूपी की जो है वो 45-50 से लेकर 80-90-100, कुरावली भोगाव 120-30 बिक रहे हैं ये भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हर कोई आदमी स्टॉक में लगा हुआ है, सब स्टॉक भी ले रहे, बेच भी रहे, सब वो चल रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा, जिसके 20-30 रुपए मुनाफे मिल रहे हो, वे माल को बेचा और फिर दूसरे सिरे से पकड़ ले। ये है। तो बढ़िया कवरिंग वाले मालों की पोजीशन क्या मान सकते हैं? बढ़िया अच्छे मोटे माल तो 130 रुपए का, पंजाब के 130 रुपए बिकेगा, एमपी का बहुत ही स्पेशल माल 120 से 30 बिकेगा, ऊटी के तो 150-60 बॉक्स वाले माल बिकेंगे, क्योंकि ऊटी और हिमाचल एक भाव चल रहे हैं इस टाइम। और रही जो बिहारी माल बिक रहे हैं, वे 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बिक रहे हैं। ये और ये जो खराब दातरा टाइप माल होते हैं, दादा तक बिक रहा है, जैसे ये 55-60 की पोजीशन के बिक रहे हैं। दादा बड़ा दादरा है वो 70 बिक रहा है हिमाचल का। सिंगल ए बिक रहे हैं 80-85-90, डबल ए 120, ट्रिपल ए 130-35, और जो स्पेशल माल है 150 से 60 रुपए। अच्छा कली, फूट, छर्री वर्री?
50 से 60-70 रुपए सब ये बिल्कुल। अच्छा, हाँ। यानी कवरिंग सबसे बड़ा फैक्टर बना है, जो कवरिंग वाले माल हैं। कवरिंग वाले हैं, शाइनिंग वाले माल हैं, वे पहले बिकते हैं। थोड़े हल्के लाल पल में होते हैं, वे पक्के मजबूत होते हैं। जो रेड कलर के माल भी ऐसे मत समझो पक्के मजबूत नहीं होते, उनका मजा भी स्टॉक करने का है, क्योंकि जब सर्दियां पड़ती है तो रेड कलर ही काम आता है। यानी छोटे माल भी सफाई वाले माल बिकते हैं, बढ़िया। सब बिकते हैं, क्योंकि मंडी में कोई ऐसी चीज नहीं ना बिकती हो। क्योंकि इस टाइम क्या है, मोटे मालों की अपेक्षा मीडियम माल, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, ये पहले बिक रहे हैं। मोटे मालों में क्या है, मोटा जो बड़ा साइज है वे कुछ परसेंट बिकते हैं। जैसे मान लिया डबल ए के माल है, उसमें 1 किलो में 20 दाने चलते हैं, और मोटे में 5-6-7 दाने चलेंगे। तो ये भी फैक्ट है। अच्छा, कहीं कश्मीर वाले माल हिमाचल को दबाएंगे तो नहीं संजू भाई? क्योंकि देख नहीं रहे डिमांड बन रही है कश्मीर के मालों की। नहीं नहीं, ये क्योंकि कश्मीर माल वाला माल हमेशा बीच में जाता है ना। हिमाचल के मालों को और यूपी के मालों को इनको नहीं दबा सकते हैं, वे तो हमेशा बीच में जाते हैं। वे थोड़े अनग्रेडिंग माल होते हैं, कम सफाई वाले माल होते हैं। अगर हाँ, एक और फैक्ट है, अगर कश्मीर का किसान उन मालों को सफाई करेगा, खुद जागरूकता पैदा होगी खुद किसान में। कश्मीर का जो किसान है उसमें खुद जागरूकता पैदा हो कि मैंने अपना माल, जैसे हिमाचल के छिलाई टिब्बी के किसान मालों को सफाई करके वे मार्केट में लाते हैं, ऐसे ही अगर कश्मीर का किसान खुद खुद जागरूकता फैलाए, हर बड़ा किसान एक छोटे किसान को कहे कि माल सफाई करो, तो एक क्रांति अलग ही आएगी जी। उसमें। क्रांति तो लगाएगी, तो किसी के पास 10 बीघे लहसन है, किसी के पास 2 बीघे है, किसी के 3 है, क्योंकि छोटा किसान सफाई जल्दी कर लेगा और वो फिर बड़े किसान को बेचे, तो उसमें एक जागरूकता करिए, तो वो भी हिमाचल की क्वालिटी की टक्कर के माल हो जाएंगे। अच्छा संजू भाई, अपनी मंडी में बैलेंस कितना है? बैलेंस तो 8-7 हज़ार कट्टे का बैलेंस चल रहा है। बाकी 20 गाड़ी आई है, टोटल बैल होगा 12-13 हज़ार कट्टा होगा टोटल। अच्छा, मेरे पास ना कुछ हिमाचल से किसानों के फोन आए थे, हाँ, तो वो कह रहे जी इस बार हमारे एक तो उत्पादन उतना हुआ नहीं है जितना होना चाहिए था, दूसरा डैमेज माल ज्यादा है, क्या कहते हो? ये चक्कर क्या हो गया, जैसे ही ये बारिश जो हुई ना, फसल निकलते टाइम बारिश होगी और उस दौरान थोड़ी गर्मी पड़ गई, तो माल थोड़ा सा डैमेज के कारण वो होगा पिलपिलापन। तो किसानों को ये है कि अपने मालों को देख के चेक करके वो पिलपिले माल निकाल दे, और नहीं तो वो और मालों को भी खराब कर देगा, तो उसके पैसे बन जाएंगे। जितना दिन वो रुकेगा उतने दिन वो नुकसानदायक ही होगा। जैसा ये माल है, देखो मैं बताऊंगा, ये माल है व्यापारी का माल है। अगर इसमें देखो, ये देखो, ये कहानी है, ये कली ठीक है, लेकिन ये कहानी है, ये पिलपिलापन है। अगर ये पिलपिलापन नहीं होगा ना तो माल बहुत सुनने का है। तो कस्टमर जो आता है पहले वो देखता है पिलपिलापन, क्योंकि वो भी माल बहुत बढ़िया लेते दिखता है। ये है, बहुत माल है पिलपिलापन। ये किसान जिसका माल है वो भी देख रहा है, लेकिन मैं क्या बता रहा आपको, ये नुकसान है, पिलपिलापन है। अगर पिलपिलापन नहीं होगा तो माल बहुत बढ़िया है, ये बता माल। तो जो पिलपिलेपन वाले माल है उनको पहले निकाल देना चाहिए किसान को, उनको तो 1-2 रुपए कमती भाग करके बेच देना चाहिए। माल जो स्टॉक में होते हैं वे बढ़िया बढ़िया माल होते हैं। संजू भाई, और इलाकों के हिसाब से भी नाम भाव बताएं। इलाकों के हिसाब तो अब मैं शुरुआत से बताऊंगा। हिमाचल के जो माल है वे 60-70 रुपए से लेकर 150-60 हिमाचल के। रही क्वालिटी के अनुसार, मान लिया जैसे क्वालिटी के अनुसार है, इसकी पोजीशन 130 रुपए की है माल है। अगर यही माल व्हाइट हो तो 150 बिकेगा। एमपी कोटा के देसी माल 50 रुपए से लेके 120-130, ऊटी के माल 70 रुपए से लेके 150-160 ऊटी। इसमें छिबड़ा ब्लॉक की ऊटी भी आ गई और एमपी की ऊटी भी आ गई। पंजाब के माल जो है वो 45-50 से लेकर, जो स्पेशल माल है, सिरे माल है, वो 120 से 30 मिले। हमने पंजाब का काम चालू कर दिया है, जिस किसी को आना है मेरा। अच्छा संजू भाई, एक चीज है, ये बताओ, जैसे किसान तो सीधा बोली लगाता, अपनी दुकान पे बोली लगती है बोली लगेगी, है ना? पूरी बोली लगा के ही बेचेंगे। हाँ। पहले भी हमने काम किया था, बोली लगा के बेचते चाहे हैं। हिमाचल के हो चाहे कहीं के भी किसान हो, किसान कहीं का भी हो, बोली लगा के ही माल भेजेगा। सिर्फ व्यापारियों का माल क्या नाम फोन पे या जैसे बिकता है, जैसे बिकता है, किसानों के ऊपर कोई खर्चा चार्ज नहीं होगा। अच्छा सिर्फ ये हिमाली रहेगी किसानों को। संजू भाई, आगे क्या आसार है, कैसे मालों को बेचना चाहिए? जैसे ही बारिश शुरू होगी, जी।
ये अभी थोड़े गर्मी का दौर है। जी। पहली बात तो किसान भाई है, हिमाचल के किसान भाइयों को अंदर घबरा कर लहसन नहीं बेचना, धीरे धीरे मेरे तो आइडिया है कि जैसे ही बारिश शुरू होगी 10-15 दिन बाद 20-30 रुपए बढ़ सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं बढ़ेंगे। अभी फिलहाल किसानों का दौर चल रहा है, लेकिन वे आने वाले भविष्य में बढ़ेंगे, है ना। 20-30 का 50-60 भी बढ़ सकते हैं। अगर डिमांड एक्सपोर्ट खुल गया तो आगे बाजारों में 50-50 सालों का आएगा, लेकिन वो अभी नहीं आएगा। नहीं, जैसा हरियाणा का है, हरियाणा वालों के शंकर लहसन में भी बाजार टाइट जाएगा आगे। जैसे ही बारिश शुरू हो जाएंगी कल पर, मतलब जब भी बारिश शुरू होंगी तो हरियाणा वालों को भी अपना लहसन बेचना चाहिए, जो हल्के माले में निकालने चाहिए, क्योंकि बाजार में ये एक समय महीना, ये 15 जून तक थोड़ा सा समान बाजार चलेगा, उसके बाद बाजार में तेजी थोड़ी अच्छी बढ़ेगी। और संजू भाई थोड़ी सी ना ईद पे भी दिवाली कम ही रही है। दिवाली ठीक है, ये अब ईद की दुकानदारी है, माल बहुत बिके है, क्योंकि ऐसा है ना, एक तो गर्मी और एक दूसरे बात है, ये साल भर का त्योहार है, सब लोग लहसन से हटके थोड़ा सा जानवरों की बिक्री भी करते हैं 2-4 दिन के लिए, तो गांव में जाते हैं, तो ऐसा ये बिक्री चलता रहता है। संजू भाई क्या लगता है इस बार लहसुन ज्यादा है या कम है, सही बताना। देखो जी, क्वालिटी अच्छी नहीं है। आंकड़े के हिसाब से मान लिया सिर्फ एमपी में कम बता रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से थोड़ा सा लहसन ये पंजाब भी ठीक ठाक है, हिमाचल भी ठीक ठाक है, वो उसकी पूर्ति कर देगा, लेकिन रिकॉर्ड कम है, क्वालिटी मेंटेनेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो खराब होने ग्रेडिंग नहीं है ये है। तो अगर लहसन तो है, लेकिन हमारे एक हिंदुस्तान में क्या कमी है, किसानों में, व्यापारियों में, कि जब उनको रेट मिलता है ना, तब माल रोक कर बैठ जाते हैं, है ना। हम लोग कहते हैं एक व्यापारी के पास 2000 कट्टा है, उसे मुनाफा मिल रहा है 40 रुपए 50 रुपए किलो का। मैंने उसको बोला भाई बेच, मुनाफा खा ले, तो वो भी कह रहा है कि अभी 20-30 रुपए 50 रुपए किलो और मुनाफा लेंगे। तो उसमें वो है, अरे मुनाफा मिलता है, कमाने के लिए तो बैठे हो, मुनाफा मिलता है तो निकालो। सही बात है। तो ये है भाई साहब। तो यानी कि घबरा के माल मत बेचो, मालों को बेचते रहो, स्टॉक रखो अच्छे मालों का। सुनो, अच्छे मालों का स्टॉक रखो, जिनके पैसे पूरे हो रहे हो, 20-30 रुपए मुनाफा मिल रहा हो ना, बेचना चाहिए माल। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल ना बेचा है, बेचना जरूर चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि फ्री के भाव बेचना है, बेचना जरूर चाहिए। और किसानों को थोड़ा सा हिसाब से माल बेचना चाहिए, एकदम से किसानों को ये भी नहीं है कि एकदम से नाम माल दाल नहीं आ रही थी, लहसन फ्री नहीं बिक जाएगा, ये पानी के भाव बिक जाएगा। लहसन में लागत बहुत लगती है, लहसन अपने भाव से ही बिकेगा, ये लहसन में मंदी आने वाली नहीं है, ये भी बताऊं बात। लेकिन जिन किसानों ने तेजी के लहसन ले रखे ना, व्यापारियों ने, वे भी अपना थोड़ा थोड़ा पैसे बनाते चले। किसान तो अपना बेचेंगे, लेकिन जैसे आपने तेजी के लहसन लिए, उन्हें उसे मुनाफा मिल रहा है, उन्हें बेचे आगे, अब लेने का टाइम अब है मालों का। हिमाचल के व्यापारियों का और श्रीनगर के व्यापारियों को लहसन लेने का टाइम अब है, ये बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है और लेना चाहिए। अब बल्कि अपने यूपी सूपी वाले हैं, ये अजी एमपी वाले भी है, इनका टाइम भी अब है लेने का, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो गर्मी कम होती जा रही है, आगे से बरसातें नजदीक लग रही है, और जो पहले लिए तो है कि लहसन अब लेने लग दो। जिसने 20 दिन पहले लिया उसमें उस भाव से अरब के भाव से 25 रुपए का फर्क आ गया। जिसने 130-40 के कल सौदे लिए और अब में तो 10-15-20 रुपए का फर्क है ही है। तो संजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद है, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म करा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 989171 जगदम्बे होल्डिंग कंपनी, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, सब्जी मंडी आजादपुर, A270 संजू बलचल। हाँ, मैं एक बार कह रहा हूँ, हमने पंजाब का काम चालू कर दिया, किसी कारणवश 5-7 साल से हमने बंद कर रखा था, लेकिन हम पंजाब का काम करना चालू कर दिया। जिस भाई को पंजाब का माल लाना हो बेशक होकर ले आवे, और बोली पे बिकेगा, बोली में बिकेगा, किसान को कोई खर्चा नहीं रहेगा। सही बात है। हाँ, बल्कि उनको फायदा ही देंगे हम लोग। सहूलियत भी है, रुकने उकने की, ठहरने की, सब कुछ सहूलियत है, पानी वानी सब कुछ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई लाना चाहे तो बेशक होकर लाना चाहे, मेरा कार्ड का नंबर मैं दे दूंगा, नंबर लिखवा दिया, सब कुछ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।